हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शारदीय नवरात्र की हवन विधि बताने जा रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी में हवन होता है और कुछ लोग अपने घर की परंपरा के अनुसार नौवीं में हवन करते हैं। तो दोनों ही दिन जो हवन किया जाता है, दोनों की विधि लगभग सेम ही होती है। तो हवन करने के लिए कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि जिससे कि आपका हवन निर्विघ्न और अच्छे से पूरा हो और माँ आप पर प्रसन्न हो। तो इसके लिए 2-3 जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली बात तो आप ज़्यादा इस तरह से घर में जो भी पूजा करता है पुरोहित की तरह नहीं कर सकते। उसमें पुरोहित लोग बहुत ही लंबे लंबे पूजा के विधि विधान और ये सब बताते हैं। तो बहुत सी हमारी बहनें हैं जो अपने आप से ही घर में व्रत करके हवन करती हैं, तो वो इस तरह इतने लंबे लंबे मंत्र और ये सब विधि नहीं कर सकती हैं। तो जो हमारी गृहिणी बहनें हैं या जो जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वर्किंग लोग हैं, वो इतना लंबे प्रोसीजर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि 9 दिन व्रत किए हैं तो वो हवन करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे सरल विधि है कि आप अपना रोज़ का पूजा करिए। अष्टमी में या नवमी में जिस दिन भी आपको पूजा करनी है, हवन करना है, पूजा करने के बाद आप एक हवन कुंड ले लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए हवन कुंड लेते समय कि आपका हवन कुंड अगर चौकोर होगा तो वो अति उत्तम है। चौकोर हवन कुंड लीजिए। और नहीं है, अगर आपके पास सुविधा नहीं है लाने की तुरंत और आपको करना है, तो आपके पास जो भी हवन कुंड अवेलेबल है कर लीजिए। लेकिन अगर चौकोर आपको मिल जाता है तो वो अति उत्तम है। और उसमें आप आम की समिधा लगाइए। आम की समिधा अच्छी मानी जाती है, उससे लगाइए। और अगर समिधा नहीं है आपके पास तो उपले हैं, अगर तो उपलों को ही यूज़ कर लीजिए। उसमें घी डालकर आप थोड़ा सा हवन सामग्री लेकर आप हवन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो आप 11, 21, 51 जितनी भी आहुति देना चाहें माँ के मंत्र के साथ दे सकते हैं, निर्वाण मंत्र पढ़कर दे सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से आम की लकड़ी लगाकर और उसमें कपूर से या उपले से घी डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर कर अच्छे से आप 101 आहुति से निर्वाण मंत्र से आप हवन कर सकते हैं, माता जी का मंत्र पढ़कर। और इस प्रकार से हवन करेंगे तो आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और सभी में अच्छी ऊर्जा का संचार होगा और माता जी भी हवन से बहुत प्रसन्न होती हैं। बस ये ध्यान रखिएगा हवन में कि आप जो भी आप समिधा ला रहे हैं उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। हो सके तो आप 1-2 दिन पहले ही ला के रख लीजिए, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा कि उनमें कहीं कीड़े घुन वगैरह तो नहीं हैं। उनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और जो आप हवन सामग्री लाए हैं वो भी आजकल पैकेट में बंद आती है, तो उसको भी थोड़ा अच्छे कंपनी का लाइए और उसको भी पैकेट फाड़ कर जब आप थाल में निकालिए तो उसको अच्छे से देख लीजिए कि उसमें भी तो कोई कीड़ा भुनगा या घुन वगैरह ना हो। वो सब बिल्कुल स्वच्छ और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं हवन में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जिसमें कीड़ी भुनगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो सब चीज़ अच्छे से पहले देख के, धूप दिखा के, अच्छे से सही करके आप अपना पूरा बना के इंतज़ाम करके रखिए, और जिससे कि आपको उस दिन पर ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और आराम से आपका हवन निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए और माता आप पर खुश होकर आपको आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।